अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन ओ लेवल आईसीएसई मैथ्स का। इसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। मतलब इसका जो इसकी एप्लीकेशन जो है ना, वो तकरीबन पूरे मैथ्स में हर जगह इस्तेमाल हो रही होती है। तो जिसने ये सेक्शन नहीं किया होता ना, तो उसको फिर लाइक उसको मैथ्स में कहते हैं हर चैप्टर में मसले होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी जो बार बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को, इस सेक्शन को प्रॉपरली स्टडी करें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। सही है। तो लेट्स बिगिन बाय डिफाइनिंग सम ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ठीक है। तो पहला टर्म है हमारे पास पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? सब पता है आप लोगों को कि भाई आपके पास पॉइंट वो चीज है विच हैज नो डायमेंशन। मतलब ये मैंने पॉइंट लगा दिया, ये एक पॉइंट है। क्यों पॉइंट है? क्योंकि इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या हुआ? इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। तो जब भी हम बोल रहे हैं इट हैज नो डायमेंशंस। ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट। अ पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो डायमेंशन, मीनिंग नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। ठीक है। तो ये है पहला टर्म पॉइंट। सेकंड, लाइन। तो लाइन क्या होती है? अ लाइन लेंथ हैज लेंथ बट नो विड्थ। इसके पास लेंथ तो होगी, ये लाइन है, आप चेक कर रहे हो। लेंथ है, लेंथ है इसके पास, लेकिन विड्थ नहीं है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लाइन। और हम क्या बोलेंगे? वी विल से वी विल से इट हैज वन डायमेंशन। इट हैज वन डायमेंशन क्योंकि इसके पास लेंथ तो है लेकिन विड्थ नहीं है। ठीक है। लेंथ है लेकिन विड्थ नहीं है। तो एक डायमेंशन है, सही है, बाकी नहीं है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो लेंथ है और विड्थ नहीं है, सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर 3 की, थर्ड टर्म की, तो वो है हमारे पास अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? इट हैज लेंथ, इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो हाइट। बट नो हाइट। लेंथ और विड्थ होती है लेकिन हाइट नहीं होती। जैसे अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, लेंथ भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है, लेकिन हाइट नहीं है। सही है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं प्लेन, जिसके पास लेंथ और विड्थ हो लेकिन हाइट ना हो। सही है। आई होप इट इज मेकिंग परफेक्ट सेंस कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, ठीक है, प्लेन क्या होता है। और हेंस हम प्लेन को बोलते हैं कि प्लेन इज टू डायमेंशन, 2D, मतलब टू डायमेंशन, क्योंकि इसके पास लेंथ डायमेंशन है और विड्थ डायमेंशन है लेकिन हाइट नहीं है। सही है। तो दैट इज व्हाई अ प्लेन इज कॉल्ड, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विद 2 डायमेंशन। ठीक है। प्लेन क्या होता है?
प्लेन ऐसी फ्लैट सरफेस होती है विथ टू डायमेंशंस। ठीक है, फ्लैट सरफेस विथ 2D, मतलब टू डायमेंशंस। सिमिलरली एक और हम बात करें तो, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, और प्लेन क्या होता है। पॉइंट के पास हैज नो डायमेंशंस, लाइन हैज वन डायमेंशन, और प्लेन हैज टू डायमेंशन, 2D। तो सिमिलरली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं इस तरह, ऑब्जेक्ट इस तरह बनाऊं, शेप बनाऊं इस तरह, क्यूबॉइड बना रहा हूं, तो आप देख रहे हो आपके पास इस शेप में आपके पास लेंथ भी है, और विड्थ भी है, और हाइट भी है। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। दैट इज वाई सच शेप्स आर कॉल्ड 3D शेप, थ्री डायमेंशन शेप, क्योंकि इनके पास थ्री डायमेंशंस होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। सही है, हेंस दीज शेप्स, दीज फिगर्स आर कॉल्ड 3D फिगर्स। ठीक है, तो हमने जो है डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया। डायमेंशंस क्या होती हैं कि वन पॉइंट जो होता है इट हैज वन डायमेंशन, लाइन जो होती है इट हैज वन डायमेंशन, और जो प्लेन होता है ना, प्लेन, इट हैज टू डायमेंशन, और जो 3D फिगर होता है इट हैज थ्री डायमेंशन। ठीक है, आई होप ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। तो एक और बात, कि आपके पास ये एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, क्यूबॉइड, है ना, ये जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो इस फिगर में भी ना आपके पास है तो ये 3D फिगर, लेकिन इसके अंदर आपके पास, अगर मैं इसकी जो बैक साइड भी दिखाऊं इस तरह, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास कितने प्लेन्स हैं? वन, एक प्लेन ये रहा, टू, थ्री, फोर, ठीक है, ऊपर वाला फाइव, और नीचे वाला सिक्स। ठीक है, क्योंकि इसके सिक्स फेसेस हैं, सिक्स फेसेस हैं, और हर फेस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये फेस पिक करता हूँ, ये वाला फेस, ऊपर वाला, तो आप चेक करो एक फेस का के पास क्या है, एक लेंथ है, और एक एक क्या है, विड्थ है। तो इस तरह हर फेस के पास एक लेंथ है, एक विड्थ है। तो वी कैन से भाई कि जो हर फेस है ना, वो 2D है, मतलब वो एक प्लेन है। हर फेस जो है ना, फेसेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2D होते हैं। वो देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला प्लेन पिक कर रहा हूँ, तो मैं प्लेन क्यों बोल रहा हूँ उसको, इस फेस को? क्योंकि अगेन देखो भाई, ये इसकी लेंथ है, इस एक की बात कर रहा हूँ, ये हाइट है, हाइट को लेंथ मान लो, और ये विड्थ है। सही है, तो इस एक प्लेन के पास अगर आप इसको अलग कर दें, तो ऐसे बन रहा है ना ये। तो इस एक प्लेन के पास एक लेंथ है, जो उस फिगर की हाइट है वैसे, और एक विड्थ है। समझ रहे हो बात को? तो क्योंकि इसके पास दो डायमेंशन है, तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये एक प्लेन है। तो हेंस वी से कि हर फेस जो है ना ऑफ द क्यूबाइड इज अ प्लेन इन इटसेल्फ। सही है, तो ये क्योंकि हम प्लेन पढ़ चुके हैं, प्लेन होता क्या है? प्लेन वो फिगर होता है, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विद टू डायमेंशंस। प्लेन क्या होता है, दोबारा रिवाइज कर लो, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विद टू डायमेंशन, है ना। तो क्योंकि क्यूबॉइड का हर फेस
एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, जो हमने काउंट कर लिया अभी। और हर फेस का जो है ना, वो क्या है, एक फ्लैट सरफेस है विद 2 डायमेंशंस। दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट, वी विल कॉल एवरी फेस अ प्लेन। सही है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं कि प्लेन क्या होता है। ठीक है। एक 3D फिगर जो बनता है ना, वो बेसिकली जो क्यूबॉइड बना है, ये 6 प्लेन से बना है, 6 फेसेस से बना है, जो कि प्लेन्स है। ठीक है। और प्लेन क्या होता है? प्लेन इज द एनी फ्लैट सरफेस विद 2 डायमेंशन। ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं। सही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं मैथ्स में, तो ये देख लेते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि एंगल्स को ना मेजर करने के लिए, जो हम मेजर करते हैं ना एंगल्स को, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्केल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर बोलो या फिर डी बोल दो, ये इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर एंगल्स। ठीक है। दिखता किस तरह है? ये होता है आपके पास। तो ये है आपके पास एक डी। तो डी शेप का होता है ना ये, तो इसलिए इसको हम डी भी बोलते हैं। ठीक है। तो दैट इज, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एनी एंगल। सही है। अब देखो यहाँ स्टार्ट होता है जीरो से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 180 तक। सही है। लेकिन देखो ये जो है ना, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ये क्या है? एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ हुआ है। जब भी जो है ना, ये एंगल्स एंगल्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं? 180 तक एंड हो रहा है। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं ना, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं इस तरह, तो ये जो है ना, ये पूरा जो है ना, ये पहुंच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 270, और वापस आ जाएगा यहाँ पर 360। तो ये जो पूरा सर्कल होता है ना, ये बात याद रखना, पूरा सर्कल जो होता है ना, उसका एंगल क्या होता है पूरा? 360 डिग्रीज। एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास टोटल 360 डिग्रीज होते हैं एंगल। एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास जो एंगल होता है ना, जो टोटल एंगल होते हैं, वो होते हैं 360। मतलब जो साइज होता है सर्कल का, जो पूरे सर्कल का एंगल का साइज होता है ना, वो होता है 360 डिग्री। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जगह हम इस्तेमाल करेंगे इस पॉइंट को, कि साइज ऑफ एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्योंकि ये सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है हमारे पास, जो डी है, तो इसीलिए वो क्या है, 180 डिग्री पे एंड हो रहा है। सही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये जो पूरा चक्कर है ना इसका, सर्कल का जो होता है, पूरा एक चक्कर, पूरा स्टार्ट से एंड तक, ठीक है, इट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सही है। और हाफ टर्न जो है, हाफ जो टर्न है, पूरा टर्न हमने पढ़ लिया भाई, इसके बराबर है 360। और हाफ टर्न है, वो बराबर होता है 180 के। और जो क्वार्टर टर्न है, क्वार्टर यहाँ तक, वो बराबर है 90 डिग्री के। समझ रहे हो बात को? तो ये पूरा सर्कल फॉर्म होता है। पूरे सर्कल का एंगल क्या है? 360। हाफ सर्कल का 180, और क्वार्टर सर्कल का 90 डिग्री।
सही है, तो ये चीज, ये पॉइंट्स नहीं भूलना। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब बात करते हैं, हमने एंगल्स की बात करी स्टार्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स,